बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा विष्णु रात्रि परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत चरित में तृतीयाय का चतुर्थो अध्याय प्रारंभ। चौथा अध्याय प्रारंभ है और इसमें प्रसंग है नरक वर्णन। नरक वर्णन की कथा। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुने। परम पूज कहते हैं कि पाप करें ते हृदय माहे अति तम भरु जावे, अंतःकरण मलिन होए नर बहु दुख पावे। के सूक्ष्म देह जब जाए या तो ना देह पाए कहीं, नरकन में फिर पचे भूमि ते जीव जाए कहीं। कि सहे या तो ना नित नाई, किंतु दुख में मरे नहीं। अनुभव वैसे ही करे जैसे नर तन कष्ट सहे। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, कर्म के अनुसार जीवों को नाना योनियों में जाना पड़ता है। किसके अनुसार? अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव को नाना प्रकार के योनियों में जाना पड़ता है। इसे बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, पाप करने से मनुष्य का हृदय तमोगुण से भर जाता है। जिस मनुष्य से पाप हो जाता है तो उसका हृदय तमोगुण से भर जाता है और उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिससे मनुष्य अनेक दुख भोगता रहता है और मरने के बाद उस जीव का सूक्ष्म शरीर जब यातनामय देह को प्राप्त करके नरक के दुखों को भोगता है, तब वहां अत्यंत दुख भोगते हुए भी उसकी मृत्यु नहीं होती। वहां भी किसकी? पापी मनुष्य की जीवात्मा की। वहां भी नरक में यातनाएं भोग रहा है, फिर भी वहां भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। और परम पूज कहते हैं कि हे राजन, पूर्व शरीर की वासना, मनुष्य देह से गया है वो, तो पूर्व शरीर की वासना के अनुसार जैसे उसकी वासनाती स्वभाव था, उसी प्रकार दुख का अनुभव भी करता है वो, जैसे इस स्थूल शरीर से करता था। वर्तमान में जैसा हम और आप
करते हैं दुख और सुख का एहसास, इसी प्रकार वहाँ भी पापी जीवात्मा नरक लोक में जब यातना भोगती है तो इसी प्रकार के दुख का वहाँ भी वो एहसास करती है जीवात्मा। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, बड़े गौर से सुने कि इंद्रिय मन आधीन करें जो जेह करोवावे, मन ले जावे स्वर्ग नरक में जेही पठावे, कि मन ते भोगे भोग जही देखे सपने को, माया मोहित जीव कहे करुता अपने को, यह मनु चंचल चपल अति नहीं काहू कौमी तो है, मन के हारे हारो है और मन के जीते जी तो है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इंद्रियां मन के अधीन हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो मन के अधीन हैं, अतः वह जैसा चाहता है, कौन? मन। मन जैसा चाहता है उसी प्रकार का काम इन इंद्रियों को करना पड़ता है। यह मन ही स्वर्ग ले जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यह हमारा मन ही हमें स्वर्ग ले जाता और यही हमें नरक में गिराता है। हमारा मन, शरीर मन से ही भोगों के सुखों को भोगता है। शरीर जो भोगों के सुखों को भोग रहा है वो मन के द्वारा भोग रहा है, और स्वप्न के सुख दुख का अनुभव भी मन ही करता है। स्वप्न में भी जो हम अच्छा बुरा सुख या दुख का सपना देखते हैं ना, उसका भी अनुभव कौन करता है? मन। उसका भी अनुभव मन करता है, स्वप्न का भी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, परंतु माया मोहित होने के कारण यह जीव मन के व्यापारों को अपने में आरोपित करके अपने को ही कर्ता मान लेता है। इसलिए शुद्ध बुद्ध मुक्त होने पर भी भावान अनुसार मन के कारण इसे सुख दुख भोगना पड़ता है। सिर्फ मन ही कारण है। जितनी इंद्रियां हैं वो मन के वशीभूत हैं। मन जैसा करवाता है इंद्रियां वैसा करती हैं। परम पूज कहते हैं यह मन अत्यंत ही चंचल और चपल है। यह किसी का भी मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, यार नहीं है। मन किसी का भी किसी को नहीं छोड़ा। भोले बाबा को, नारद जी को, ब्रह्मा को, विष्णु, ऐनी तक किसी को नहीं बख्शा इस मन ने। किसी को नहीं, किसी का मित्र नहीं है। हे राजन परीक्षित, ये सदैव सबको धोखा देता है। ये सदैव सबको धोखा देता है। यह मन चंचल चपल अति नहीं काहू को मीता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये सबको धोखा देता है। परम पूज कहते हैं इस मन के हार जाने पर ही हार होती है और इसके जीतने पर ही जीत होती है। अथवा जो मन को हार कर उसके वशीभूत हो गया, जो मन के हार जाने पर हार होती है और उसके जीतने पर जीत होती है, अथवा जो मन से हार कर उसके वशीभूत हो गया वही पराजित हुआ है महाराज। और जिसने मन को जीत लिया, अपने बस में कर लिया, वही वास्तविक विजयी है। परम पूज कहते हैं कि बोले सोनक सूत जी सब नर कन के नाम, कहो कौन में जाए को करके कैसो काम। कि बोले सोनक सूत जी सब नर कन के नाम, कहो कौन में जाए को करके कैसो काम। अब परम पूज सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछ दिया कि गुरुदेव भगवान, आप सभी नरक के नाम और कौन सा पाप कर्म करके, कौन सा पाप करने पर
कौन जीव किस नरक में जाता है इसे बतलाइए। यह प्रश्न शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से कह दिया। तो कहे सूत सुन मुनि वचन, कर सब को सनुमान, नरकन को वर्णन करूं, सुना हो आप धरु ध्यान। कि कहे सूत सुन मुनि वचन, कर सब को सनुमान, नरकन को वर्णन करूं, सुनाओ आप धरु ध्यान। मुनि का प्रश्न सुन करके सूत जी ने सबका सम्मान करते हुए कहा, मैं समस्त नरकों का वर्णन कर रहा हूं, अब आप एकाग्र मन से सुनिए। तो शौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, हे 88,000 संत महात्माओं, ध्यान पूर्वक और अपने मन को एकाग्र करके सुनिए नरकों का वखान। कि रौरव कुंभी पाक, महारौरव सूकर मुखो, कृमि भोजन संदंस, सालमली नरक देह दुखो, ताप्त भूम पूयोद, प्राण रोधन बट रोधन, पार्यावर्तन शूल, प्रोत तरणी विश्वसन। कहे कोई कहे अनेकों हैं, अष्टाविंशति कछु कहे, इन नरकन में जाए के, पापी जन बहु दुख सहे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज सुने, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, सूकर मुख नरक, कृमि भोजन नरक, संदस नरक, सालमली नरक, तप्त भूम नरक, पूयोद नरक, प्राणरोधन नरक, बटरोधन नरक, पार्यावर्तन नरक, शूल प्रोध नरक, बैतरणी तथा विशासन नरक आदि सभी नरक अत्यंत दुख देते हैं। जितने नरकों को नाम लीजिए इतने नरक अत्यंत दुख देते हैं। कोई इन्हें 21 कहते हैं और कुछ लोग इनकी संख्या 28 बतलाते हैं। इन सभी नरकों में जाकर के पापियों को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है। अब नरकों और स्वर्ग की व्याख्या करते हुए परम पूज्य कहते हैं कि पहले सुने स्वर्ग, फिर नरक। भूम स्वर्ग, पृथ्वी पर 8 खंड और 6 द्वीप यह भौम स्वर्ग हैं। दोबारा सुने, भूम स्वर्ग यानी पृथ्वी के स्वर्ग, जिस पर हम और आप निवास कर रहे हैं, इस पर भी स्वर्ग हैं। सुने, पृथ्वी पर 8 खंड और 6 द्वीप यह भौम स्वर्ग हैं। भौम स्वर्ग पृथ्वी के। अब दिव्य स्वर्ग, भूगोल से ऊपर के लोक, भू भुआ सुहा महा जना त्याह और सत्य, यह 7 दिव्य स्वर्ग हैं भूगोल के ऊपर। पाताल स्वर्ग, पाताल में भी स्वर्ग हैं। पाताल के स्वर्ग सुने, नीचे के 7 लोग, नीचे के 7 लोक, नीचे 7 लोक, पाताल के 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यह भूमवर स्वर्ग कहलाते हैं। ये 7 तल की धरती है, 7 तलों की, ये भूमवर स्वर्ग कहलाते हैं। ये तो हो गया स्वर्ग। हाँ, अब चलते हैं नरक। नरक दक्षिण दिशा में 7 पाताल के नीचे जहां जल ही जल है। सुने गौर से, नरक कहां है? नरक दक्षिण दिशा में 7 पाताल के नीचे
जहां जल ही जल है, उस जल के ऊपर और पृथ्वी के नीचे है नरक। समझ में आई? फिर सुने, नरक दक्षिण दिशा में सातों पाताल के नीचे, 7 पाताल हैं, सातों पातालों के नीचे जहां जल ही जल है, सातों पातालों के नीचे जल ही जल है, फिर कुछ है नहीं, वहां उस जल के और उस जल के ऊपर और पृथ्वी के नीचे, उस जल के ऊपर और पृथ्वी के नीचे वहां नरक है। स्वर्ग की भांति यह भी एक सूक्ष्म भाव भय देश विशेष है, साधारण जगह नहीं है वो। जैसा स्वर्ग है ना, ऐसा भी वहां नरक भी है। स्वर्ग से कम नहीं है वहां नरक की व्यवस्थाएं। स्वर्ग भू के ऊपर है और नरक भू के और जल के बीच में है। वो भी सातों तलों के नीचे जल, तो बस जल, और सातों तलों की जो धरती है उसके बीच में है नरक। और जैसे स्वप्न के पदार्थ भावमय सूक्ष्म होते हैं और जीव मन के द्वारा उनसे सुख दुख का अनुभव करता है, वैसे ही नरक के सब पदार्थ दुखदायी हैं। नरक के जितने भी पदार्थ हैं महाराज, सब दुखदायी है। नारकी जीव ही यातना शरीर से उनका अनुभव करते हैं जो नरक में भोगते हैं। जाके पावना फटी बीमारी बोका जाने पीर पर आए। अब स्वर्ग वाले जीव से कहो कि भैया नरक में कहो तो बोका जाने स्वर्ग नरक की यातनाओं के नरक में क्या होता, या नरक वाले जीव से कहो कि भैया स्वर्ग में क्या होता, वो क्या जाने। तो जो नारकी जीव हैं, जो नरक को भोग करके आए हैं, वो ही जान सकते हैं नरक की यातनाएं। सामान्यतया मुख्य 21 नरक हैं। सामान्यतया मुख्य 21 नरक हैं, परंतु कोई कोई 28 कहलाते हैं, बतलाते हैं। उपयुक्त 14 के अतिरिक्त निम्नलिखित यह है। तामिस, ये नरक हैं। तामिस, अन्यतामिश्र, कालसूत्र, अस्पत्रवन, अंधकूप, वज्रकंटक, बंजकंटक, लालभक्ष, सारमेथादन, अबीच और अयापन, क्षार कदम, रक्षी गढ़ भोजन, द्वंद्व सुख तथा सूची मुख। पंच महायज्ञ आदि किए बिना भोजन करने वाला प्राणी कृमि भोजन नामक नरक में जाता है। सुने, कौन जीव किस नरक में जाता है, कौन सा पाप करके? पंच महायज्ञ आदि किए बिना भोजन करने वाला प्राणी। यज्ञ हुआ है, कहीं पर चल रहा है, और आपने अगर भोजन वहाँ प्रसादी नहीं खाई। आज लोग बाग नहीं कहा कि हम नहीं कहें, अच्छे अच्छे महामंडलेश्वर लोग अपनी किसी बात को लेकर के उठ जाते हैं। जैसे कि अभी तुम्हारे ये आपके शंकराचार्य जी माघ मेला में गए लेकिन स्नान करके नहीं आए। ऐसे लोगों के लिए ये बात है। सुने, पंच महायज्ञ आदि किए बिना भोजन करने वाला प्राणी कृमि भोजन नामक नरक में जाता है, क्योंकि वह कीड़े के समान भोजन करता है। जीव हिंसा करने वाला जो जीवों की हिंसा करता है वो किस में जाता है? बोले जीवों की हिंसा करने वाला कृमि भोजन नरक में जाता है। कृमि भोजन नामक एक नरक है, उसमें जाता अपन तुम नहीं आ। और न कहीं बकरा खा रहे, मछली खा रहे, कबूतर मार के खा रहे, जीवों की हत्या करके खा रहे, वो जाते हैं कृमि भोजन नरक में, समझ लो। और वेदद्रोही जो वेदों पुराणों कथाओं का विरोध करते हैं, वेदद्रोही माक्षु वेदद्रोही मातु और पितृद्रोही और विप्रद्रोही मनुष्य, यानी ये 4
जो वेदों का द्रोह करते हों, अपने माता पिता का विद्रोह करते हों और विप्रो गुरुओं को, संतों का विरोध करते हों, ऐसे मनुष्य काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। केवल जिह्वा स्वाद तथा पाखंड के लिए यज्ञों में देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की बलि देने वाला मरकर विषसन नामक नरक में जाता है। जो पशुओं की बलि नहीं देते हैं यज्ञ में या किसी देवी देवताओं को, बोले ऐसे लोग नरक में जाते हैं। बोले कौन से नरक में? बोले विषसन नामक नरक में जाते हैं, जो पशुओं की बलि देते हैं। निरपराध प्रजा तथा ब्राह्मणों को दंड देने वाले राज कर्मचारी सूकर मुख नरक में जाते हैं। कौन जाते हैं? निरपराध प्रजा, प्रजा का कोई अपराध नहीं है। निरपराध प्रजा तथा ब्राह्मणों, संत महात्माओं को दंड देने वाले राज कर्मचारी सूकर मुख नामक नरक में जाते हैं। पर स्त्री गमन करने वाले, जो पराई स्त्री के साथ गमन करते हैं, वो किस नरक में जाते हैं? पर स्त्री गमन करने वाले असिपत्रवन नामक नरक में जाकर के नाना प्रकार के कलेश सहते हैं। असिपत्रवन नामक नरक में जाते हैं जो पर स्त्री के साथ गमन करते हैं और वहां जाकर के अनेक कष्ट उठाते हैं। जो स्त्री पुरुष बिना विचारे जहां तहां सभी के साथ स्वच्छंद होकर अपनी काम वासना की पूर्ति करते हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्वच्छंद होकर के अपने मनमानी से काम वासना की पूर्ति करते हैं, वे वज्रकंटक, सानमली आदि घोर नरकों में जाते हैं। अपने गोत्र की कन्या अथवा स्त्रियों से जो समागम करते हैं, अपने गोत्र की कन्या अथवा अपने गोत्र की स्त्रियों के साथ जो मनुष्य समागम करते हैं, वो लाल भक्ष नामक नरक में जाते हैं। जब तो अपने गोत्र की कन्या के साथ कभी शादी नहीं की जाती थी, अब हो रही हैं। ये समझ लो, ये जितने जोड़ा हो रहे हैं गोत्र वाले, ये नरक में जाएंगे, पक्की बात। पुराणों की बात कभी गलत नहीं हो सकती। मर्यादा को हम तोड़ सकते, नियम को हम और आप तोड़ सकते, पुराण के नियम थोड़ी टूट सकते हैं। उनका जो प्रभाव तो होगा। तो जो गोत्र की लड़की के साथ या गोत्र की स्त्री के साथ समागम करते हैं, वो लाल भक्ष नामक नरक में जाते हैं। जो दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन आदि चुरा लेते हैं अथवा छीन लेते हैं जबरदस्ती, दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, दूसरे के बच्चे छीन लेते हैं, वह तामिस नामक नरक में जाते हैं। नरक में जो दूसरे को विष दे देता है, नरक में ऐसे लोग जाते हैं। अब फिर जो दूसरों को विष देते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे जहर नहीं देते हैं। किसी ने किसी को जहर दे दिया, तो जो लोग दूसरों को विष देता, घरों में आग लगाता, डाका डालता, वह वज्र दंष्ट्र नरक में जाता है। डकैती डाले या किसी के मकान में आग लगा दे या किसी को विष दे दे, ऐसा व्यक्ति वज्र दंत्र नामक नरक में जाता है। और जो पुरुष किसी स्त्री या स्त्री, जो पुरुष किसी स्त्री या
स्त्री किसी पुरुष को धोखा देकर, कोई पुरुष अगर किसी स्त्री को धोखा दे दे या कोई स्त्री पुरुष को धोखा दे दे, दोनों के लिए धोखा देकर उसका भय भोग करता है, उसे अंधता मिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। अगला जन्म जो होगा अंधा, हाँ, अंधा तृष्ट नामक नरक। वहीं हिसाब लिख रहा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से अब अगले जन्म को वहीं हो रहा हो हिसाब किताब। और जो मनुष्य अहंकार बस मोह बस अपने परिवार के लिए अनेक पाप करता है, जो मनुष्य अहंकार बस और मोह बस और अपने परिवार के लिए अनेक पाप करता है। कुछ लोग अहंकार में पाप करते हैं, कुछ लोग मोह में पाप करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार की व्यवस्था के लिए पाप करते हैं। ऐसे मनुष्य और यह महारौरव नरक में रुद्र नामक सर्प से भी क्रूर जंतुओं द्वारा कटवाया जाते हैं। ऐसे मनुष्य रौरव नरक में जाते हैं और ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्यों की जीवात्मा को रुद्र नामक सर्प से भी क्रूर जंतुओं से कटवाया जाता हो, वहां फिर भी नहीं मरता हुआ जीवात्मा। ये कौन से लोग हैं? अहंकारवश, मोहवश और अपने परिवार के लिए अनेक पाप करते हैं। ये लोग रौरव नरक में जाते हैं और वहां इन्हें रुद्र नामक सर्प सबसे विषैला है, उससे भी विषैले जंतुओं के द्वारा कटवाया जाता, फिर भी नहीं मरता है। कर्मों की बड़ी गहन गति है महाराज। और जो राजा या राजपुरुष अधर्म करते हैं, जो राजा या राजपुरुष अधर्म करते हैं, अवैध उपाय से धन संग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री एक बार बन गए, विधायक एक बार बन गए, राजा हैं, गांव के प्रधान एक बार बन गए और अपनी व्यवस्था पूरी लगा ली, ये सब अधर्म के अंतर्गत है। क्या होता है? जो राजा या राजपुरुष अधर्म करते हैं, अवैध उपाय से धन संग्रह करते हैं, वे मर करके बैतरणी नदी में डूबते हैं। कौन सी नदी में? बैतरणी। कहाँ है ये? वहीं हो, जब बैतरणी नहीं, बा पीप से भरी है उन्होंने बैतरणी, बा में डुबकी लगाई जाती है उनके। और जो पुरुष झूठी गवाही देते हैं किसी के लिए, झूठी गवाही देते हैं, उन्हें अच्छी चिमत नरक में जाना पड़ता है और अभिमानी घमंडियों को छार कर दम नरक में जाना पड़ता है। हाँ साहब, जो अभिमानी है, घमंडी हैं, इन्हें छार कर दम नरक में जाना पड़ता। तुम्हारा वहां जाकर के पूरा अहंकार घमंड छार छार कर दिया जाता है। बिल्कुल, कितने घमंडी रहे तुम, कितने अहंकारी रहे, तुमने अपने सवय को समझो ही नहीं है। आओ छार कर दम नरक में पहुंचो। सबको उपयोग है। जो मनुष्य क्रोध करके दूसरों को उद्योग पहुंचाते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं या रोष पहुंचाते, गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें द्वंद्व सूक नरक में जाना पड़ता है। द्वंद्व सूक नरक में। बोले इते आओ, तुम जाना इते की इते करत होगे, इते आओ। तो द्वंद्व सूक नामक, वहां सुअर हैं, वे लड़ रहे एक दूसरे से, आओ है ना, नहीं वो सुअर ही बनाओ जे तुम्हें। वहां
शुगर बना दिया जाएगा। अब लड़ो हनन, खोदो धरती। शुगर का काम क्या है? भूमि को खोदना। लड़ो भूमि से, करिए द्वंद्व। और इस प्रकार असंख्य पाप कर्मों के लिए नरकों में असंख्य यातनाएं भोगनी पड़ती हैं जीवों को। हिंसा परतीय गमन मांस मदरा को सेवन, कि मारे जीवन सदा मासुते तन को पोसें, क्रोध मोह बस भय रक्त प्राणन को सोसें, चाहे जीवो जीव तिनाय हट कर जो मारे, ते पापी तनु त्याग तुरत ही नरक सिधारे, और अन की दुर्गत करी कोट गुनी तिन की भाई, कुटे पिटे भूकन मरे साहे या तो ना नित नाई। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि जो सदैव जीवों की हत्या करके उनका मांस से अपना शरीर का पालन पोषण करते हैं, जो सदैव जीवों की हत्या करके उनके मांस से अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं और क्रोध अथवा मोह के वशीभूत होकर प्राणियों का रक्तपान करते हैं, जो प्राणी जीवित रहना चाहते हैं उनकी भी हठवश हत्या करते हैं। कोई बकरा या मुर्गा ये नहीं कहता कि हमें मार डालो, लेकिन हम अपने स्वार्थ और किसी मोह के कारण उनकी हत्या करते हैं। तो परम पूज्य राह बाबा कहते हैं कि जो प्राणी जीवित रहना चाहता है उनकी भी हठवश हत्या करते हैं। ऐसे पापी मनुष्य मरने के बाद तुरंत ही नरक में जाते हैं, तुरंत। यहाँ 11वीं 13वीं और 40 के लिए ऐसे लोग ऐसे नहीं रुक पाते हैं जीव। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जीव की बात है। ये शरीर हिंदू मुसलमान है, जीवात्मा नहीं है भैया। हिंदू मुसलमान चाहे वो जीवात्मा मुस्लिम शरीर में हो चाहे हिंदू शरीर में हो, है एक। पाप उसको लग रहा है जीवात्मा को। तो मैं यहाँ धर्म निभा रहा है, हम अपना इस्लाम निभा रहा है कि हमारे में तो कटती है, पाप उस जीवात्मा पे लग रहा है। या हम अपने हिंदू धर्म में बलि देते हैं कि हम अपने धर्म के अनुसार बलि दे रहे हैं, पाप लगता है हमारा जीवात्मा को। उन्हीं के लिए कहा गया है कि जो जीव जीवित रहना चाहता है, बकरा कभी नहीं कह रहा है कि हमको काट दो, वो कहता है कि हमें जीवित रखो। उसको भी हम अपने स्वार्थ और हठवश काट देते हैं, मार देते हैं। ऐसे पापी मनुष्य मरने के बाद तुरंत ही नरक में जाते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं। उन्हें उससे करोड़ गुना अधिक कष्ट भोगना पड़ता है वहां पर। जब तूने बकरा या मुर्गा को काटा है उससे कष्ट होगा, उससे करोड़ गुना कष्ट तुम्हें वहां भोगना पड़ेगा। बेनरक में अत्यंत मारे पीटे जाते हैं ऐसे जीव, और भूखों भी मरते हैं वहां पर। क्यों? कि यहां तुमने भोजन दूसरे जीव को मार करके किया है, वहां थोड़ी तुम्हें दूसरे जीव को भोजन मिलेगा, भूखो मरो। इस प्रकार इन जीवों को प्रतिदिन नई नई यातनाएं भी दी जाती हैं, ऐसे मनुष्यों को वहां पर नरक में। आगे कहते हैं कि हिंसा परतीय गमन मांस मदरा को सेवन, महापाप एक कहे फंसो इनमें जिनको मन। ये महापाप है कि हिंसा परतीय गमन मांस मदिरा को सेवन, महापाप ये कहे फंसो इनमें जिनको मन, ते नर पापी महादुख जग माहे उठावे, छटपटाए के मरे। साधारण मृत्यु नहीं होती ऐसे लोगों की, छटपटाते हैं, सालों खटिया पे धरे रहते हैं, कौदे पड़ जाती हैं,
छटपटाए के मरे फिर नरकन में जावे, नाना दुख सह अंत में सूकर कूकर योनि धर। सुगर बनो या कूकर बनो कुत्ता, और 84 के चक्र में बर में विविध भेद कर्म कर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जीवों को पीड़ा पहुंचाना अथवा हत्या करना, पर स्त्री के साथ गमन करना, मांस तथा मदिरा का सेवन करना, यह सब महापाप कहलाते हैं। कितने? हिंसा, परतीय गमन, मांस और मदिरा, ये 4 महापाप हैं। ये महापाप कहलाते हैं। इनको करने वाले पापी मनुष्य संसार में अत्यंत कष्ट पाते हैं। वर्तमान में जो लोग हिंसा यानी लड़ाई लड़ते हैं, देखिए उनको क्या नतीजा है भैया जीवन में। और परकीय गमन करते हैं, पर नारी के साथ गमन करते हैं, देखिए उनकी कितनी इज्जत, स्वयं में और परिवार के माँ बाप की कितनी इज्जत बनाई उन्होंने। यही भोग रहे हैं, यही भोगना पड़ेगा पहले। और मांस, जो लोग अन्य जीवों का मांस खाते हैं महाराज, देखिए उनकी बुद्धि कितनी अच्छी है। और मदिरा, जो शराब को पीते हैं महाराज, देखिए उनका कितना नाम है, कितनी इज्जत है, और उनने अपने माँ बाप की कितनी इज्जत बना दी। तो देवराहा बाबा कहते हैं कि इन महापापों को करने वाले पापी मनुष्य संसार में वर्तमान में यही कष्ट भोगते हैं। जो इन 4 कामों को कर रहे हैं, देखिए आप वो कष्ट भोग रहे होंगे। लड़ाई लड़ने वाले, परतीय गमन करने वाले, मांस खाने वाले और मदिरा पीने वाले। और छटपटा कर मरने के बाद फिर नरकों में भेजे जाते हैं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती है तो लगभग छटपटा के ही मरते हैं। कुछ लोगों ने तो कहा भी है, भैया बाबा जी ये देखो हाथ में कीड़ा है, ये बेई कीड़ा है बाबा जी। प्रैक्टिकल है, हमारे सामने है, मुझसे कहा है कुछ लोगों ने। मरते समय यही भोगना पड़ता है महाराज। और नरकों में भेजे जाते हैं, वहां भी भांति भांति के दुख भोगने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है? सूकर और कूकर। सूकर और कूकर, नाना दुख से अंत में सूकर कूकर योनि धरे, 84 के चक्कर में भ्रम विविध विध कर्म करे। कुत्ता बनाया जाता है, सुगर बनाया जाता है, जो पर नारी के साथ गमन करता है, हिंसा करता है, मांस खाता है और शराब पीता है महाराज। ऐसे जीव सूकर और कूकर बनाए जाते हैं। और सूकर कूकर के रूप में पैदा होकर अनेक कर्म करते और 84 लाख योनियों में भटकते हुए संसार में मरते जीते रहते हैं सदैव। परम पुरुष सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, परो धन परो संतान पर स्त्री जे ले जावे, ते नर रो रव नर को परे अति दुख उठावे, चोरी जारी करें मूत्र विष्टाते खावे, होए वेदना अधिक नार की फिर पछतावे, बेवेदो भांति की यातना परवश होए पापी सहे, करे पाप क्यों दुष्ट अस पुण्य पुण्य यम किंकर कहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जो मनुष्य दूसरों का धन, दूसरे की संतान और दूसरे की स्त्री को छीन ले जाते हैं, वे मरने के बाद रौरव नामक नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगते हैं महाराज। जो किसी की वस्तु चुरा ले जाते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, उन्हें नरक में मलमूत्र खाना पड़ता है महाराज। क्या मिलता है वहां? मलमूत्र। किन लोगों को? जो किसी की वस्तु को चुरा ले जाते हैं और पर स्त्री के साथ गमन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में मलमूत्र का भोजन दिया जाता है। जीव कहते हैं कि महाराज ये अच्छा नहीं है भोजन, हमने तो हलवा पूरी खाई हो वहां। बोले शौकीन तो इसके रहे हो वहां,
तो जिसके तुम शौकीन हो वही चीज यहां दी जाएगी। तुम मलमूत्र के शौकीन रहे हो पर स्त्री के साथ तुमने गमन किया है, या मलमूत्र का ही भोजन तुम्हें मिलेगा। कर्मों की बड़ी गहन गति है महाराज। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इस संसार इस प्रकार इन नरकों में जीवों को बेबस होकर भांति भांति का कष्ट भोगना पड़ता है महाराज। और उनकी यातना देख करके यमदूत भी कहते हैं, ऐसे जीवों की जब वहां मार कुटाई और ये ऐसा मलमूत्र का भोजन दिया जाता है तो वहां यमदूत भी कहते हैं कि अरे दुष्टो, क्यों ऐसा पाप करते हो कि इतनी यातना तुमको सहन करनी पड़ती और मलमूत्र का भोजन खाना पड़ता है तुमको। यमदूत भी कहते हैं, समझाते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि बेप्रु हनन मधुपान कनक की चोरी करवो, कामा तोरे होए पूज्य अंगुना सैया चढ़वो, इन पाप इनके रहे संग सोवे और खावे, ए पाचौ ही महा पातु की मनुज कहावे, ए सब मर के नरक में महायंत्रणा नित सहे, चिल्लावे रोवे गिरे हा मैया बप्पा कहे, हाय मताई हाय दद्दा बचा लो, चिल्लाता हो वहां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्राह्मणों की हत्या, संत महात्माओं की हत्या, सज्जन पुरुषों की हत्या, मद्रापान, सोने आदि रत्नों की चोरी, गुरु की स्त्री के साथ गमन करना, यह 4 महापाप हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, संत महात्मा, सज्जन पुरुषों की हत्या 1, मदरापान करना 2, सोने या रत्नों की चोरी करना 3, और गुरु स्त्री पर स्त्री के साथ गमन करना, ये 4 महापाप। ये 4 महापाप करने वाले मनुष्यों को सदैव, ऐसे 4 महापाप करने वाले मनुष्यों के सदैव साथ रहने वाला भी, सुनो बड़े गौर की बात है, ये 4 महापाप कौन कौन? ब्राह्मण, संत, सज्जन पुरुषों की हत्या, शराब पीने वाला, सोने रत्नों की चोरी करने वाला, गुरु स्त्री पर स्त्री के साथ गमन करने वाला, ऐसे महापाप करने वाले के साथ सदैव रहने वाला, इन 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी कहे जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने वाला भी महापातकी कहा जाता है। कर्म करने वाला तो है ही, लेकिन साथ रहने वाला भी महापातकी, हाँ, उसको भी पातक लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, मरने के बाद यह सब नरकों में जाकर के महान कष्ट भोगते हैं और पीड़ा के कारण इतना कष्ट दिया जाता है वहां पर, इतनी भयानक पीड़ा होती है कि उस पीड़ा के कारण हाय मैया, हाय बप्पा, हाय दद्दा, हाय मताई चिल्लाता है जीव, कहता है पिता, कह करके चिल्लाते हुए रो रो करके गिर पड़ते हैं जीव वहां। पाप इनको संसर्ग पाप मैं तुरत बनावे, संतन को सतसंग कृष्ण चरणन पहुंचावे। आखिरी छंद है कि पापन को संसर्ग, यानी पापियों का साथ, पापिन को संसर्ग पाप में तुरत बनावे। चोर को संग कर लो, हाँ, शराबी को संग कर लो, जोहाड़ी को संग कर लो, कि पापन को संसर्ग पाप में तुरत बनावे, संतन को सतसंग कृष्ण चरणन पहुंचावे। डरे पाप ते सदा प्रेम ते प्रभु आराधे, जप तप तीरथ बरत करें यम नियम अनुसाधे, सदा सत्य बोले बचन ब्रह्मचर्य ते रहे नित, जाई नहीं ते नरक नर परित्य पैना चलाए चेतो। पर स्त्री पर कभी अपना चित ना चलाएं।
कभी नरक में नहीं जाएगा वो जीव। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, पापी मनुष्यों का संग पापी बना देता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। पापी मनुष्यों का संग पापी बना देता है और संत पुरुषों का सत्संग पवित्र बनाकर के श्याम सुंदर भगवान की शरण में पहुंचा देता है, अच्छी रास्ता दिखला देता है। अच्छी रास्ता पर चलने वाला बना देता है। जो सदैव पापों से डरते हुए प्रेम से प्रभु का पूजन करते हैं। कोई भी मनुष्य कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो, एक बार जरूर उसकी आत्मा कहती है कि ये गलत है। तो परम पूज्य कहते हैं, जो सदैव पापों से डरते हुए प्रेम से प्रभु का पूजन करते हैं, भजन करते हैं और जब तब तीर्थ यात्रा या तीर्थों में वास करते हैं, व्रत करते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, सर्वदा सत्य बोलते हैं और परियतिय पे ना चलाएं चित, पराई स्त्री के प्रति बुरे भाव नहीं रखते, ऐसे मनुष्य मरने पर नरक नहीं जाते। इत श्री भागवत चरित के तृतीयाय में नरक वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनाना तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि।